Hello guys, today uh, we'll be solving this question number of equivalent domino pairs. This is a lead code easy question and we have topics for array, hash table and counting. So means we'll be solving with these use cases, these topics, right? So let's see what is the problem statement. Given a list of dominoes I equal to AB, which is equivalent to Domino's J, C comma D. If and only if either A equal to C and B equal to D, fine. Or A equal to D and B equal to C. That is, one domino can be rotated to be equal to another domino, right? So 1 2 और 2 1 ये डोमिनो है, ये रोटेट करके दोनों इक्वल होने चाहिए तो हमारा काउंट इंक्रीज होगा, ठीक है। Return the number of pairs ij for this and dominoes I equivalent to dominoes j, ठीक है। इस हफ्ते सारे डोमिनोज के ही, इनफैक्ट महीने पूरा चल रहा है डोमिनोज पे ही। देखते हैं इसमें क्या है। सो ब्रूट फोर्स मेरा अप्रोच, मेरे को जो समझ में आ रहा है कि तो हमें एक ये मेरे दिया है 1 2 2 1 3 4 एंड 5 6, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स ऐसा है कि एक हमारे पास ये जो एरे है 1 2 2 1 3 4 और ये है 5 6, राइट। तो ये चार पेयर है, तो हम ब्रूट फोर्स में क्या कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करें, ये एक आई लूप रख ले और जो 2 1 से लेके 5 6 तक एंड तक जाए और जो जो हमारा मैचिंग का हो 1 2 और 2 1 जैसे है, तो इसमें हम काउंट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये कर सकते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बस थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। स्पेस इसमें हम एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे पूरे में, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? अ, एक है कि पहले देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स हमारे इसमें ये थे कि हम डिजिट से हमारे 1 से लेके 9 तक। तो इसमें मैथमेटिकली अगर हम देखें तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं। जैसे टोटल हमारे पास ऑप्शन है 9, राइट। और हमको कोई दो डिजिट सेलेक्ट करनी है क्योंकि हमें दो स्पेस भरनी है। तो ये हो जाएगा 9c2, राइट। 9c2 से हम टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स वाले बता देंगे और उसके बाद हमको जो यूनिक वाले होंगे जैसे 1 1 2 2, ये वाले टोटल हमारे 9 डिजिट होंगे क्योंकि हमारे पास 9 ही ऑप्शन है फिल करने के लिए इसके लिए। तो 9c2 से हमारा सॉल्यूशन कितना आता है, काउंट देखते हैं। तो 9c2 इज़ 9 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो ये होता है 9 × 8/2 विच इज़ इक्वल टू 36, 36, राइट। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन बनता है 9c2 से प्लस जो सिंगल वाले हमारे थे 9। तो ये टोटल हमारे पास 45 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इस केस में। सो अरे की लेंथ या तो हम एरे से इसको सॉल्व कर ले या तो हम हैश मैप से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैप रखेंगे तो थोड़े ऑपरेशन टीडियस रहेंगे कि मैप में हम ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं 1 2 और
2,1 या जैसे भी हम स्टोर कर रहे हैं उसके लिए हमें मैप में स्टोर करना पड़ेगा। और हम डायरेक्ट इसको उससे भी कर सकते हैं, एरे से भी। कैसे, ये दिखाते हैं। जैसे ये हमें मिनिमम स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, तो जो भी स्मॉलर नंबर होगा, जैसे 1 2 में स्मॉलर 1 है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? स्मॉलर नंबर स्टार 10 प्लस जो बिगर डिजिट है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2, तो ये हो गया 12, राइट। सेम जब हम अगले वाले के लिए जाएंगे जो कि 2 1 है हमारा, उस केस में भी हम स्मॉलर वाले से जब डिजिट बनाएंगे तो वो भी हमारा 12 ही बन रहा है। ठीक है। तो इस केस में हमारा पहले का जो काउंट था 1 2 का, जो हम इंक्रीज करेंगे मैप में या स्टोर करेंगे मैप में या एरे में, उसके बेसिस पे हम अपने फाइनल रिजल्ट का काउंट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। तो इस केस में हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस लगेगी ऑर्डर ऑफ एन की, बट हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको कम कर देंगे, सिंगल पास में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या क्या होगा। जैसे हमने स्टार्ट किया i = 0 से। ठीक है। अभी इसका हमने स्टोर कर दिया एरे में या मैप में, तो 1 2 का काउंट हमारा इंक्रीज हो चुका होगा, 1 हो गया होगा। फिर जब हम i = 1 पे गए, यहाँ पे 2 1 है, ये भी अरेंज होने के बाद 1 2 होगा। तो पहले चेक करेगा कि मैप में प्रेजेंट है या एरे में इसकी वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे हमारा फाइनल काउंट का आंसर चेंज होगा। तो हमारे एरे में पहले से ये प्रेजेंट है 1 2, तो हमारा फाइनल आंसर का काउंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर = 1 अभी है। अगले इटरेशन पे गया 3 4 पे, यहाँ पे कोई मैचिंग का नहीं बनेगा, तो 3 4 का काउंट इंक्रीज कर देगा। फिर अगले 5 6 पे गया, उस पर भी 5 6 का काउंट इंक्रीज कर देगा। तो फाइनल आंसर हमारा कोई चेंज नहीं होगा, वो 1 ही रहेगा। ठीक है। इसको फिर हम कोड करके देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एरे से मैं करता हूँ, थोड़ा स्पेस के लिए अच्छा रहेगा। ये हमारा 100 हम सेफ साइड रख रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। 45 यूनिक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जो कि हमने 9 C2 + 9 यूनिक कॉम्बिनेशन देखा। इसमें हमारा ऑर्डर मेंटेन हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो एक एक वैल्यू पे हम इटरेट करते हैं ये डोमिनोज के। और फिर हमने नंबर बनाना है हमें, तो इंट की इक्वल टू मैथ डॉट min ऑफ डोमिनो 0 कॉमा डोमिनो 1। जो मिनिमम होगा उसको हम पहले रख लेंगे और मैक्सिमम वाले को एंड में रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा मैक्स। और हाँ, ठीक है। अभी हम जो हमारा रिजल्ट होगा एक बना लेते हैं, रिजल्ट = 0। तो रिजल्ट में हम अरे की जो वैल्यू है अभी, उसको रख देंगे, और अरे ऑफ की को इंक्रीज कर देंगे, राइट। क्योंकि अगले इटरेशन में हमको चेक करना होगा कि पहले क्या वैल्यू थी। तो हम हमारे इटरेशन में नया वैल्यू से हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा, और हमें पीछे वाली वैल्यूज़ पता रहेंगी। ठीक है। और हमें क्या रिटर्न करना है यहाँ से? रिजल्ट। ठीक है, रन करके देखते हैं। आई होप सही होगा। ओके, सबमिट। ठीक है। तो इस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहेगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम पूरा इटरेट कर रहे हैं डोमिनोज के लेंथ तक। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहेगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है स्टोर करने के लिए। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, होप यू लाइक इट, विल सी यू टुमारो।